मूल अधिकार 19। ठीक है, अब देखिए मूल अधिकार 19 क्या कहते हैं। सबसे पहली बात है हमारे जो स्वतंत्रता के जो अधिकार है, यानी कि जो जितने भी हमारे जो मूल अधिकार है वो 7 थे, है ना, जिनमें से एक मूल अधिकार हटा दिया गया। और इसके विशेष तौर पर चर्चा करें तो संविधान सभा में जब संविधान सभा में जब निर्माता द्वारा संविधान का निर्माण किया गया था तो उस समय मूल अधिकार शामिल किए गए थे। और जिसमें से एक था संपत्ति का अधिकार, यानी इन कुल मिलाकर 7 मूल अधिकार थे, है ना। इन 7 मूल अधिकारों में से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। और क्यों हटाया गया था इसके पीछे भी हम कुछ कहानी है वो हम बात करेंगे, कभी टाइम मिलेगा, जैसे जैसे मूल अधिकार बढ़ेंगे ना उस समय बात कर लेंगे। और हमारा पहला जो मूल अधिकार था वो था समानता का अधिकार, है ना। पहला कौन सा था? समानता का अधिकार। और अब जो दूसरा मूल अधिकार है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। और वैसे मूल अधिकारों को 12 से लेकर 35 तक मतलब कि अनुच्छेदों के अंदर बांटे गए थे। इस अनुच्छेद के बारे में अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना। तो हमारे मूल अधिकार 7 है और 7 में से दूसरा अभी वर्तमान में 6 हैं। और ये दूसरा मूल अधिकार है जिसका नाम है स्वतंत्रता का अधिकार। और एक बात आप सभी को पता है, जब स्वतंत्रता की बात आती है तो हर कोई इंटरेस्ट लेना चाहता है। यदि इस क्लास के अंदर आप इंटरेस्ट लेना चाहते हैं तो स्वतंत्रता के अधिकार को भी देखना ना भूलना चाहिए, ठीक है ना। आपकी कौन कौन सी स्वतंत्रता हैं, आप किस प्रकार के स्वतंत्र रह सकते हैं, कौन से काम करने में आपको एकदम संकोच करने की आवश्यकता नहीं होती है, किस प्रकार सरकार का विरोध करने में आपको संकोच नहीं होता है ना। यदि आपके साथ जो मूल अधिकार का अन्याय करते हैं, क्यों करते हैं, खिलवाड़ करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि आपको मूल अधिकार के बारे में जानकारी नहीं है। जब आपको मूल अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं होगी तो हर कोई व्यक्ति आपके मूल अधिकार का हनन करेगा, ठीक है ना। हर तरह से देख लीजिए, एग्जाम देने जाएंगे तो भी मूल अधिकार का हनन होता है। क्यों? क्योंकि आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है। यदि जानकारी होगी तो आप मतलब कि हर दम आपके मूल अधिकार के प्रति सचेत रहेंगे। और एक लोकतंत्र का एक मजबूत बनना ही मूल अधिकार होता है। जब तक मूल अधिकार नहीं होते जब तक लोकतंत्र एक मजबूत रूप से खड़ा नहीं हो सकता, ये बात होती है ना। तो मूल अधिकार लोकतंत्र की वह जड़ है जिसमें से लोकतंत्र को मजबूत करती हैं। और इन्हीं मूल अधिकार में से मूल अधिकार दो ऐसा मूल अधिकार है, दूसरा जो स्वतंत्रता का अधिकार, तो सारे मूल अधिकार क्या है? ढांचा है, इन पर सारा टिका है। और यदि इस मूल अधिकार को हटा दिया जाए तो मूल अधिकार तो छोड़ो बात, पूरा लोकतंत्र ही खतरे में पड़ जाता है, पूरा लोकतंत्र राजतंत्र में बदल जाता है। तो क्या है 19वां मूल अधिकार, इसके बारे में बात करेंगे। और इसकी क्लास लगा मेरे को लगता है 2 क्लासें बढ़ानी पड़ेगी, एक क्लास से काम चलने वाला नहीं है ना। क्योंकि एक क्लास में बनाएं तो आपको जल्दी जल्दी समझाते हैं, तो जल्दी जल्दी में आपको समझ आता नहीं है, फिर समझिए वही रहती है, क्या मतलब। तो मेरे अनुसार से इनको 2 भागों में बांट देंगे, आराम से हमारा क्लियर हो जाएगा, है ना। तो ठीक है, कौन सा है? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। अब इसमें क्या है, 19 के अंदर 1 से लेकर 6 तक मूल अधिकार हैं। लेकिन संविधान सभा के अनुसार देखा जाए, संविधान सभा में जब मूल अधिकार जो मूल संविधान के अंदर इनके जो मूल अधिकार थे शुरुआत के अंदर होते 19 के लेकर 7 तक। कितने थे? 7 तक। लेकिन इसमें से एक था संपत्ति का अधिकार, वो था 6, है ना। सॉरी, इनके 7 मतलब कि मूल अधिकार इनके 6 थे। क्या थे मूल अधिकार इनके? मतलब कि जो स्वतंत्र का अधिकार था उनमें से 19 का भाग कितने थे? 1 और 6 ही थे। लेकिन एक के अंदर कौन से? एक के अंदर क से लेकर 6 तक मूल अधिकार थे। और जिनमें से एक आता च बीच वाला, और इस च को क्या किया? हटा दिया गया। अब आप सोच सकते हैं 19वां मूल अधिकार जो कितना बड़ा मूल अधिकार है, इसके अंदर भी 1 से लेकर 6 तक भाग है। और फिर एक के अंदर क से लेकर 6 तक भाग है, 6 तक भाग है। सोचो कितना बड़ा मूल अधिकार है
है। आपको तो क्या है, नॉर्मल से समझा देते हैं, हाँ मूल अधिकार 19 का क्या कहता है, कैसा स्वतंत्रता का अधिकार है। और बाबू स्वतंत्रता में होता क्या है वो भी जानकारी होनी चाहिए। और इतनी बड़ी जानकारी, इतनी लंबी जानकारी, है ना, इतने विस्तार से जानकारी अभी इस क्लास में मिलती है। हर सब्जेक्ट के प्रति देखा जाए तो आपको एक विस्तार से रूप में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तब देखिए, मूल संविधान के अंदर 19(1) क से लेकर 6 तक मूल अधिकार थे, और जिसमें से 6 को मूल अधिकार संविधान में संशोधन 42 और संविधान संशोधन 1978 को, है ना, मतलब कि सॉरी 44 और संविधान संशोधन और 1978 को ये कौन सा च वाला हटा दिया गया। कभी च का काम क्या था, संपत्ति की सुरक्षा, और इसमें भी संपत्ति है च के अंदर भी। और मूल अधिकार जो एक से लेकर, जो मूल अधिकार जो हमारा जो मैन मूल अधिकार 7 है ना, 7 मौलिक अधिकार, इसमें से जो 7 जो संपत्ति का अधिकार है ना, संपत्ति का अधिकार, एक तो मैन मूल अधिकार है वो 7 है ना, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, इस प्रकार 7 मूल अधिकार है, जिसमें से संपत्ति का अधिकार जो लास्ट अधिकार है वो हटा दिया गया था। और एक मूल अधिकार 19(1) उसके अंदर क से लेकर 6 तक है, जिसमें से च है जो संपत्ति का अधिकार है वो भी हटाया गया। और ये भी संपत्ति है और ये भी संपत्ति है ना, इस दोनों में भी अंतर है, वो भी देखेंगे। फिर भी समझ में नहीं आया ना, नहीं आया, देखते हैं। देखिए, हमारे मेन मूल अधिकार है वो 7 मूल अधिकार थे। हमारा संविधान सभा के जिस समय निर्माण हुआ था उस समय 7 मूल अधिकार थे। समता का अधिकार था, समानता का, और स्वतंत्रता का, फिर शिक्षा, इस प्रकार के कितने थे, 7 मूल अधिकार थे, है ना। धार्मिक मूल अधिकार और शोषण विरोध अधिकार, है ना, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, इस प्रकार 7 अधिकार थे, जिसमें से 7 मूल अधिकार था संपत्ति का अधिकार, है ना। कौन सा संपत्ति का अधिकार। तो इस प्रकार हमारे संपत्ति के अधिकार को क्या किया गया, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। तो ये भी बात का हमें ध्यान होनी चाहिए कि भाई कब हमारे संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और क्यों हटा दिया गया, तो ये भी जानकारी हमारी होनी चाहिए, ठीक है ना, इसके बारे में। अब तो ये हो गए 7 मूल अधिकार, जिसमें संपत्ति के मूल अधिकार को 44 संविधान संशोधन 1978 को हटा दिया गया था। और मूल अधिकार 19 के अंदर क से लेकर 1 से लेकर 6 तक है, और उसी के अंदर 1 है, और 1 के अंदर क से लेकर 6 तक है, जिसमें से 6 मूल अधिकार है जो है संपत्ति का अधिकार, वो क्या क्या हटा दिया गया। 3 बार लगातार वही बात दोहरा दिया हूँ, यदि अभी भी समझ नहीं आया तो मैं क्या करूँ। लेकिन फिर भी आगे चल के हम चर्चा करेंगे, लगातार इसी बारे में चर्चा करेंगे, तो फिर समझ में आ जाएगा। एकदम आएगा नहीं, लेकिन आ जाता है ठीक है, और नहीं आता तो फिर बाद में आ जाएगा, है ना। चलते देखते हैं आगे। अब 19(1) क्या कहते हैं। 19(1) के अंदर क से लेकर 6 तक है। पहली बात हमारी ये है कि स्वतंत्रता का ये अधिकार है, और दूसरी बात हमारी ये है मूल अधिकार 1 के अंदर क से लेकर 6 तक है। क का मतलब क्या होता है, अभिभाषण की स्वतंत्रता, है ना। भाषण, एक तो भाषण होता है, एक अभिभाषण यानी कि खुद का भाषण, यानी एक आम समाज के अंदर भाषण, है ना, वो हो गया भाषण। भाषण व अभिभाषण की स्वतंत्रता, मतलब कि आप मतलब सरकार के विरोध कर सकते हैं, आप भाषण दे सकते हैं, है ना। हाँ यार मैं भाषण दे सकता हूँ, इस प्रकार आप कहीं पर भी खड़े होकर बोल सकते हैं, मीडिया के सामने बोल सकते हैं, ये आपकी स्वतंत्रता है ना। कोई पूछता है मीडिया के सामने आप सरकार का विरोध करने की आपकी मतलब कि कौन सी मतलब कि क्या स्वतंत्रता है, तो आप सीधे बोलना हाँ मेरी स्वतंत्रता है। मूल अधिकार 19(1) क के अंदर कहा गया है कि अभिव्यक्ति एवं भाषण की स्वतंत्रता है। फिर आप भाषण दे रहे थे और भाषण देते देते लगा कि हाँ यार मेरे को खुद मतलब कि कहीं पर जैसे भाषण मेरे को सम्मेलन करना चाहिए, है ना। भाई अकेले मैंने भाषण दे दिया तो मेरे भाषण देने से क्या होगा, लोगों को मैं एकत्रित करूँगा ना। तो उसने सोचा यार सम्मेलन करना पड़ेगा, तो वो दूसरा बात काम क्या करता है, सम्मेलन नहीं करता है। ख के अंदर कहा गया है सम्मेलन करने का अधिकार। फिर वो मतलब गांव गांव में फिरता है, इधर उधर घूमता है, तो सम्मेलन करता है जगह जगह, तो सम्मेलन करने का अधिकार है। सरकार इस पर किसी प्रकार की रोक नहीं कर सकती। मूल अधिकार 19(1) क, मूल अधिकार 19(1) ख के अंदर कहा गया है कि सम्मेलन की स्वतंत्रता है। फिर आता है घ, संघ बनाने की स्वतंत्रता, संघ, संगठन, समुदाय, है ना, संघ, संगठन, समुदाय ये बनाने की क्या है,
स्वतंत्रता है। संघ संगठन का मतलब क्या होता है, ये खुद की एक संघ बना सकता है, एक अपनी पार्टी बना सकता है। आम भाषा में क्या बोलते हैं, पार्टी बोलते हैं। तो इस प्रकार की क्या स्वतंत्रता है भाई। देख लीजिए, आप पहले सम्मेलन क्या करने लगे थे, और जैसे ही सम्मेलन करने लगे तो आपको एहसास हुआ कि यार मेरे पास एक कोई संघ होना चाहिए, लोग मेरे पास एक परमानेंटली मेरे साथ जुड़े होने चाहिए। तो आपने संघ बनाया, और जैसे ही आपने संघ बनाया तो आपको एहसास हुआ कि यार संघ तो मैंने बना दिया, लेकिन अब जगह जगह मेरे को घूमना भी करना पड़ेगा, है ना, घूमना भी पड़ना पड़ेगा। तो संघ के बाद में आप जगह जगह घूमने लगे, प्रचार करने लगे। तो फिर आपका क्या है, पूरे इंडिया के अंदर, पूरे भारत के अंदर घूमने की स्वतंत्रता है, बिल्कुल फ्री फ्री फ्री, है ना। तो ग के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, घूम सकते हैं। तो आपको क्या करेगा, इस प्रकार किसी प्रकार की क्या है, रोक नहीं है ना, मतलब आप आराम से घूम सकते हैं। तो आपने घूमने लग गए ग के माध्यम से। फिर हड़ के माध्यम से लगा, यार अब मैं सारा घूम रहा हूँ, तो आप कोई मतलब आपको कहीं जगह पसंद आ गई कि यार घूमते घूमते लगा यार मेरे को जम्मू कश्मीर ठीक लग रहा है, तो आप जम्मू कश्मीर में बसने लग गए। पहले तो ये अधिकार नहीं था, लेकिन अब अधिकार है, ठीक है ना। 370 धारा हट गई थी। बाकी दूसरा उदाहरण ले लीजिए, यूपी में चले गए और यूपी को पसंद आई है यार योगी जी ठीक है, और योगी जी के साथ में जुड़ जाते हैं, तो आप वहाँ पर रहने लग गए थे, है ना। संघ था आपका, और संघ वहाँ मोदी जी के योगी जी के साथ में होगा, खड़ा हो गया। तो अब संघ वहाँ पर है और आप भी वहाँ पर हैं, तो आप वहाँ पर रह सकते हैं। ये आपकी स्वतंत्रता है। मूल अधिकार 19 ग के माध्यम से घूमने की स्वतंत्रता है ना। फिर घूम के आप हाड़े के माध्यम से बच सकते हैं, है ना। कौन से, हाड़े के माध्यम से बचने की स्वतंत्रता है ना। ये बात हमारे ध्यान होनी चाहिए। फिर बच तो गए, लेकिन खाएंगे क्या, खाने के लिए भी चाहिए, है ना। क्या चाहिए, खाने के लिए भी चाहिए। तो आपने क्या किया, व्यापार वगैरह किया, क्या व्यापार वगैरह किए, वाणिज्य किए थे, है ना, और कृषि वगैरह किए, उद्योग धंधे किए। आइए, आपको करने की स्वतंत्रता है, आप कहीं पर भी कर सकते हैं। आपका मूल अधिकार 19 6 ये कर सकता है। 6 ये कहता है आप मतलब कि व्यापार कर सकते हैं, उद्योग धंधे कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। 6 कहता, 6 नहीं, 6 कहता है, 6 बीच में छोड़ा है ना। 6 का क्या वो भी बताएंगे। चलो 6 पहले ले लेते हैं। 6 के अंदर के आप कहीं पर घूमने लगे, निवास कर लिए, है ना, बस गए, अड़े के माध्यम से बस गए। और 6 के माध्यम से लगा यार मेरे पास संपत्ति होनी चाहिए, नहीं तो यार मेरे को कोई भी मर्डर करके मार देगा, है ना। मैं मजदूर, मेरे पास संपत्ति नहीं होगी, मेरा क्या वैल्यू रहेगी। तो आपने लगा संपत्ति इकट्ठी करने लगे थे, लेकिन वह संपत्ति राज्य के क्षेत्र में रोड़ा डालने लगे थी। राज्य कहीं पर जो निकाले थे रास्ते वगैरह, तो उसमें रोड़ा डालने लगे थे। आपने बोले मेरी पर्सनल संपत्ति है, मैं मतलब कि चाहता हूँ तो दे सकता हूँ। और आप भी, आपके मतलब कि जहाँ पर आपकी ज़मीन खुद ने खरीदी थी और वहाँ पर ट्यूबवेल कराई है, और ट्यूबवेल करवाने के बाद वहाँ पर पानी की जगह तेल का कुआँ निकल गया है ना। तो आप सरकार वहाँ पर जब्त करेंगी, तो उस समय आप क्या कहेंगे, मेरा मूल अधिकार कहता है कि संपत्ति रखने का मेरे को अधिकार है। एक फिर वो बोलेंगे किसने बोला, कि हमारे वो सर पढ़ा रहे थे उसने बोला था। ऐसा नहीं बाबू, ऐसा नहीं है। तो आपके वहाँ पर के माध्यम से फिर सरकार ने सोचता है कि संपत्ति का अधिकार को ही हटाते हैं। तो फिर इसमें जो है ना, संपत्ति का अधिकार को हटा दिया था। फिर 6 के माध्यम क्या था, कि आप व्यापार कर सकते हैं, वाणिज्य कर सकते हैं, कृषि कर सकते हैं, उद्योग कर सकते हैं, ये आपको स्वतंत्रता है, कहीं पर भी कर सकते हैं। अब इस संपत्ति में और इस संपत्ति में ये क्या अंतर होता है। देखिए, ये 6 वाली संपत्ति है ना, ये पर्सनल संपत्ति होती है, कहीं पर दूसरे पर जगह पर अपनी जमीन लेके खुद लेता है। और ये संपत्ति पूर्वजों की होती है। दोनों ही संपत्ति के अंदर यह ध्यान रखना अंतर है। ये च यानी 19 1 च कहता है कि संपत्ति का अधिकार है, यानी आपके भारत के अंदर कहीं पर भी रह सकते हैं, आपके पास पर्सनल संपत्ति आपने ली है, तो वो संपत्ति ये थी, जो कि 44 संविधान संशोधन 1978 को हटा दिया गया था। और ये संपत्ति थी जो पूर्वजों की संपत्ति थी, है ना। आपके पिताजी की, दादाजी की, परदादाजी की वो संपत्ति थी, और वो आपके पास में है। और वो उस समय सरकार क्या वहाँ पर रास्ता वगैरह निकाल लेती है, और वो उसके समय क्या है, रोड़ा डाल देती है। तो इसी संपत्ति का अधिकार को 44 संविधान संशोधन 1978 को हटा दिया गया था। ठीक है, क्लियर है, ठीक है, सब क्लियर है। अब आगे देखते हैं, अब आगे क्या है। इसके अंदर तब ये बातें हो गई, है ना। लेकिन इसके विस्तार से बात करें कि अभिव्यक्ति स्वतंत्रता किस प्रकार है ना। तो इसके माध्यम से स्वतंत्रता पे और कुछ काम है, स्वतंत्रता के भी किस प्रकार स्वतंत्रता रहेगी। तो आप जैसे लोकतंत्र को एक मजबूत रूप से करने के लिए अभिभाषण दे सकते हैं, जैसे मीडिया के माध्यम से देते हैं, है ना। और कहीं पर भी घूम घूम कर देते हैं भाषण, सरकार का विरोध करते हैं। तो इस प्रकार आपकी अभिव्यक्ति क्या है, प्रेस की स्वतंत्रता है, ठीक है ना।
फिर बात आती है आगे की भी, और होती है तो फिर किस प्रकार होती है। तो इसके अंदर स्वतंत्रता के पक्ष मतलब कि स्वतंत्रता के पक्ष में जो हमारा न्यायालय है ना, उसने कुछ नियम बनाया है। क्योंकि नियम ये बनाया है कि इसके अंदर आपको ये मतलब कि ये परमानेंट आपको स्वतंत्रता है ना। ज़रूरत पड़ने पर इन चीज़ों का आप उपयोग करेंगे, है ना। मजबूर कर दिया है, स्वतंत्रता है साथ में मजबूर के ये आप करेंगे। कैसे? जैसे देखिए, हड़ताल करना, है ना। प्रत्येक व्यक्ति को लिए हड़ताल करना ये आवश्यक है। ये न्यायालय द्वारा कहा गया है कि आप हड़ताल करेंगे सरकार के विरोध के अंदर, है ना। यदि आप मतलब कि हड़ताल करना एक संवैधानिक है, और हड़ताल नहीं करना, चुपचाप बैठा रहना, ये असंवैधानिक है, संविधान के विरोध में है। आप चुपचाप बैठे रहे तो ये आपके संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आप अपने देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इस प्रकार आप हड़ताल करने की आपकी स्वतंत्रता है, ये न्यायालय द्वारा कहा गया है। दूसरी बात ये है कि आपका जैसे कोई विज्ञापन होता है ना, किसी प्रकार की विज्ञापन आप प्रचार कर सकते हैं। ये न्यायालय देखा गया जो हमारी स्वतंत्रता का अधिकार है ना, अभिव्यक्ति एवं भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार के अंदर। कैसे? जैसे आपने सोचा यार मेरे को जो ये प्रोडक्ट है वो बेचना है, तो आपने क्या स्वतंत्रता है, आप उनका प्रचार किया था, विज्ञापन चालू किया था। लेकिन ऐसा आप नहीं कर सकते कि ये पिंडिया है इसको पिए और इसी मतलब कि ये नशा वगैरह आएगा, है ना। इस प्रकार का प्रचार नहीं कर सकते, यानी कि आप शराब का प्रचार नहीं कर सकते। इन पर प्रतिबंध है। आप बोलेंगे मेरी स्वतंत्रता है, मैं तो विज्ञापन दे सकता हूँ। कैसे देगा विज्ञापन? कहीं पर देखा है शराब की ये पीजिए और तुम्हारे इंजॉय होगी, मतलब कि इंटरेस्ट आएगा, है ना। कोल्ड ड्रिंक का आपको खूब प्रचार मिलेगा, कभी शराब का प्रचार देखा है? कहीं पर भी विज्ञापन नहीं है इस शराब को पीजिए और आप ये जीवन के लिए लाभदायक है। उल्टा उस पर लिखा होगा कि आपके लिए हानिकारक है। मीरा जो थी उस पर लिखा होता है ये आपके हानिकारक है ना। और पान होता है उस पर लिखा होता है ये आपके लिए हानिकारक है, जैसे गुटखा बोलते हैं। सिगरेट पर लिखा होता है ये आपके लिए हानिकारक है। जो बीड़ी होती है उस पर लिखा होता है आपके लिए हानिकारक है। लेकिन फिर भी पीना है तो पीना है ना। हम बर्बाद क्यों ना हो जाए, लेकिन इस चीज़ को तो हम कैसे छोड़ सकते हैं। लत एक ऐसी होती है, और यही लत यदि कि पढ़ाई की लग जाए ना तो ज़िंदगी बन जाती है। लत लगनी चाहिए, लत किसी प्रकार की लत लग जाए तो काम बन जाता है। अब पढ़ाई दूसरी लत क्या है, लगने में इतनी समस्या उत्पन्न नहीं होती है, और जब पढ़ाई की लत लगती है ना उसमें बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न होती है, उसमें उसके अंदर बहुत टाइम लगता है लत लगने के लिए, है ना। तो आप मेरे साथ लगातार बने रहेंगे तो आपकी इसकी लत आप मैं लगा दूंगा, है ना। कोई आपको नशा लगाता है, नशा मतलब कि सिखाता था, मैं आपको ये जो लत है ना ये सिखा दूंगा, कौन सी? पढ़ाई वाली। आई समझे? ठीक है सर। अब देखिए, और फिर हमारा क्या कहता है कि भाई आपको गांव के अंदर है ना, घर में आपको जैसे झंडे वगैरह तिरंगा, है ना, वो आपको लगाने की स्वतंत्रता है। आप तिरंगा लगाएंगे, है ना, ऐसी बात नहीं तिरंगा लेंगे लगाएंगे। आपको जैसे 15 अगस्त होती है, 26 जनवरी होती है, आपको तिरंगा लगाने की स्वतंत्रता है ना। आप तिरंगा लगाना ये आपके लिए आवश्यक है। लेकिन इस पर भी कुछ युक्ति प्रतिबंध लगाया गया है कि इस प्रकार तिरंगा कहीं पर है ना उड़ के कहीं गिरना नहीं चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। अब घर पर तिरंगा लगा रहे इसका मतलब ये नहीं है कि तूफान वगैरह आ गया वो उड़ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे देश की शान है, इज्जत है तिरंगा। इस पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं, इस प्रकार प्रतिबंध हैं। तो ये बातें कुछ खास थी, वो हमें ध्यान रखनी होती हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। फिर आती है प्रेस की स्वतंत्रता। देखिए, प्रेस यानी कि जो समाचार मीडिया होता है ना, उसकी कोई विशेष स्वतंत्रता की बात नहीं कही गई है। जिस प्रकार प्रत्येक एक आम नागरिक होता है ना उसकी स्वतंत्रता होती है ना, उसी प्रकार मीडिया की स्वतंत्रता होती है। कैसे? कि वो बोल सकता है, भाषण दे सकता है, कहीं पर भी पूरे मतलब कि इंडिया के अंदर घूम सकता है, रह सकता है, बच सकता है ना। और फिर व्यापार कर सकता है, व्यायाम कर सकता है, और कहीं भी कोई भी जो खास जानकारी है वो दे सकता है। ये मीडिया की स्वतंत्रता है ना। जो सरकार मतलब कि जो राज्य के अंदर घटने वाली घटना, प्रत्येक घटना का जो जानकारी है वो जनता तक पहुंचाएगा। और ये मीडिया का ये अधिकार है कि सरकार क्या क्या काम कर रही है उससे मतलब कि वो अधिकार मान सकती है कि आप बताइए कौन सा काम क्या है। तो इस प्रकार की स्वतंत्रता है। लेकिन इस पर भी युक्त प्रतिबंध है, किस प्रकार के? तो आपके इसके युक्त प्रतिबंध इस प्रकार के, आपके सरकार से है ना कुछ इस प्रकार के विशेष काम आप नहीं मांग सकते हैं। जैसे कि गोपनीयता होता है, और संविधान में कुछ संशोधन किया है जो गोपनीयता है ना। कुछ बाद में इसकी जो रिजल्ट बाहर आएगा, जैसे 370 धारा थी, तो इसका संबंध जो काम चल रहा था तो उसका रिजल्ट एकदम ही आया था। नोटबंदी थी, उसका रिजल्ट एकदम ही आया था, एकदम ही लागू हुआ था। तो इसकी प्रक्रिया कई टाइम से पहले चल रही थी लेकिन ये पता नहीं चली थी। तो इसके संबंध में ये मीडिया का अधिकार नहीं है कि वो उनसे ये चीज़ मांग सके, आपको बताइए कि आप क्या काम कर रहे हैं। लेकिन जो आम काम होता है ना वो आप मांग सकते हैं सरकार से।
तो ये थी मीडिया की स्वतंत्रता, है ना। तो फिर आगे देखते हैं कि भाई मीडिया की स्वतंत्रता हो गई है ना। अब मीडिया की स्वतंत्रता के बाद आपके अधिकार आता है ना, जानने का अधिकार। कौन सा आता है? जानने का अधिकार। जानने का अधिकार। जानने का अधिकार का मतलब क्या है? यानी कि वो मैंने पिछले बता दिया था, वही बात सेम है। जानने का अधिकार ये है कि सरकार से प्रत्येक जानकारी प्राप्त करना आपके अधिकार है। यदि सरकार बोलती है कि नहीं हम ये जानकारी नहीं देंगे, तो आप मतलब कि उसके मतलब कि विरोध के अंदर हड़ताल कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, है ना, शांतिपूर्वक रूप से। और इसी के संबंध में एक हमारे सामने केस आया था, है ना। तो 1984 के अंदर आया था। कब आया था? 1984 के अंदर आया था। इंडियन एक्सप्रेस। कौन सा आया था? इंडियन एक्सप्रेस, है ना। इंडियन एक्सप्रेस जिसका पूरा नाम था न्यूज़ पेपर्स बनाम पार्सन। कौन सा था? इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ पेपर बनाम पार्सन मामला। देखिए, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ पेपर बनाम भारत संघ मामला 1984। अब इसमें क्या था? इसमें ये मामला था इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर बनाम पार्सन मामला, जिसके अंदर सरकार से जो है ना मेन जानकारी होती है ना, वो मतलब कि सरकार के द्वारा जो जानकारी होती है, सरकार ये गुप्त जानकारी रखता है, उसके छोड़ के, है ना, कोई भी जानकारी सरकार के द्वारा किए गए कार्य उसके प्रति ये मांग सकता है कि आप ये कार्य बताइए, है ना। जो पिछले कुछ दिनों के अंदर आपने देखा था, है ना, जो PM नरेंद्र मोदी से डिग्री मांगी गई थी, आपकी बताइए डिग्री आपकी कितनी मतलब कि कौन सी डिग्री है, कहाँ से आप पढ़ी की थी। तो ये क्या मीडिया के अधिकार है कि वो ये चीज़ें मांग सकती हैं। और मीडिया का ये भी अधिकार है कि जैसे जो मणिपुर जैसे हालात होती हैं उसके अंदर सरकार से मांग सकती है ना। सरकार से यही पूछ सकती हैं कि आप यहाँ पर क्यों नहीं जा रहे हैं, वहाँ पर क्यों नहीं काम कर रहे हैं। तो ये आपकी स्वतंत्रता है, आप इस प्रकार काम नहीं बोलते हैं तो आपकी ये बहुत बड़ी गलती है। प्रत्येक आम आदमी को बोलना चाहिए उसके क्षेत्र में, जहाँ पर भारत के किसी भी क्षेत्र पर अन्याय हो रहा है तो उसके संबंध में बोलना जरूरी होता है, ठीक है ना। तो ये थी इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर बनाम भाषण मामला, जिसके अंदर जानने का अधिकार को एक विस्तृत रूप दिया था न्यायालय द्वारा। ये केस आ गया था तो इसके बारे में जब जानकारी खोजी कहाँ यार इस वास्तव में है क्या, तब पता चला गया प्रत्येक नागरिक को जानने का अधिकार होना चाहिए, प्रत्येक नागरिक जागरूक होना चाहिए। और यदि वो जागरूक होगा तो वोट का भी महत्व बढ़ेगा, मतदाता का भी महत्व बढ़ेगा। तो अब देख लेते हैं मतदाता का मतलब कि क्या स्वतंत्रता है ना। तो मतदाता की स्वतंत्रता की बात किया जाए तो प्रत्येक व्यक्ति को मत देने का अधिकार होता है, ये उनकी स्वतंत्रता होती है। और वह स्वतंत्र रूप से क्या कर सकता है? स्वतंत्र रूप से अधिकार मतलब कि वोट डाल सकता है अपने जो सरकार को चुनने के लिए। और इसी प्रकार वो किसी के भी दबाव में नहीं आएगा, ये उसकी स्वतंत्रता है, ये उसका मूल अधिकार है ना, कि वो किसी के भी अधिकार में नहीं आए, वो किसी के भी मतलब कि बहकाव में नहीं आए, वो किसी के दबाव में नहीं आए। तो ये मतलब कि स्वतंत्र रूप से मतदान दे सकता है। फिर उम्मीदवार के रूप में खड़ा होने का अधिकार के संबंध में क्या है? तो मतलब कि वो उम्मीदवार खड़ा हो सकता है और उनके सामने उसकी कुछ योग्यताएं हैं, जैसे उसके ऊपर कभी कोई केस दायर नहीं होना चाहिए, है ना, उसको कभी की न्यायालय दंडित नहीं किया गया हो, और वो किसी सरकार के द्वारा इस प्रकार का कार्य नहीं किया गया जिससे मतलब कि इंडिया मतलब कि भारत देश को नुकसान पहुंचा हो। तो इस प्रकार की इनकी स्वतंत्रता है कि उनकी मतलब कि कोई पर्सनल ज़मीन वगैरह इतनी बड़ी भी नहीं होनी चाहिए, है ना, ज़्यादा क्षेत्र मायने। ये बातें कुछ बातें हैं जो ध्यान होनी चाहिए जब वो उम्मीदवार के रूप में खड़ा होता है ना, जब वो अपना पंजीकरण करवाता है, तब है ना उसका सारा रिकॉर्ड अपना देना पड़ता है कि मेरे पास इतनी ज़मीन है, मेरे इतने बच्चे हैं, मेरी एक पत्नी है, और है ना सारे जगह मेरे पास इतनी मतलब कि ज़मीन है, और मेरे मम्मी है और पापा है, जो भी है ना रिकॉर्ड वो देना पड़ता है सारा। तो ये थी मतदाता की स्वतंत्रता, न मतदान देने का अधिकार और उम्मीदवार के रूप में खड़ा रहने का अधिकार। और कल हम बात करेंगे 19, 2, 3, 4, 5, 6 और 7
है ना, जो हटा दिया गया उसके बारे में सॉरी 6 ही है इसके अंदर, है ना, 6 के बारे में बात करेंगे। क्योंकि अभी एक वो 6 बताए तो फिर एक में भी इतने समय से टाइम लगा तो फिर उस 6 में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो आपके लिए भी परेशानी होती है और इतना टाइम भी नहीं बचा लगातार बता दें। मेरे तो कुछ नहीं, मैं तो अभी लगातार बता दूंगा, लेकिन फिर आप देखने में परेशान होगी, एकदम नहीं देख पाएंगे, फिर आप बीच में छोड़ के चले जाते हैं, फिर वही एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो आपको नहीं आता, तब आप सोचते हैं यार सर ने हमको पास कराया नहीं था हमको, ठीक है ना। तो ये बातें होती हैं। फिर मिलेंगे अगली क्लास के अंदर। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।